अच्छा ये शैतान क्या है? शैतान का मतलब है शैतानत करना। शैतानत का मतलब शरारत करना। शरारत का मतलब किसी आदमी को नुकसान पहुंचाना, तकलीफ देना। किसी मोमिन ने सवाल किया कि मौलाना ये शैतान पे जो लानत है, ये तो का मौलाना मामला बड़ा खतरनाक हो गया, आज तक हम समझते रहे कि ये सिर्फ इब्लीस पर है। ये तो आपने दायरा और वसी कर दिया कि जिसमें भी शैतान की सिफत है उस पे अल्लाह की क्या है? लानत है। तो कहा मौलाना हमारे बच्चे जब शरारत करते हैं तो हम तो बरमला बोलते हैं मेरा ये बेटा बड़ा शैतान है। तो ये डेली के अपने बेटे पे ही भेज रहा हूँ। अब तो फिर एहतियात से भेजनी पड़ेगी। मैंने कहा देखो ये दीन हिकमत का दीन है। हिकमत हाय इलाही अगर समझ में आ जाए तो जिंदगी बड़ी आसान है। शैतानत का मतलब है किसी को नुकसान पहुंचाना। अब बच्चे को शैतान क्यों बोलते हैं? कि शरारती है। अच्छा खासा अब्बा ने टीवी लिया, दे मारा और टीवी तोड़ दिया। सालन रखा था, नमक डाल के चला गया। आदमी गहरी नींद में था, पानी लगा के उठा दिया। रात के 2 बजे किसी हमसाये की घंटी बजा के भाग गया। कहीं पे फटाका फोड़ के भाग गया। ये क्या कर रहा है? शैतानत कर रहा है, शरारत कर रहा है, सुकून तबाह कर रहा है, आदमियों को तंग कर रहा है। इसी को शैतान बोलते हैं। इब्लीस क्या कर रहा है? 2 लोगों को आपस में लड़ाता है, किसी का घर बिगाड़ता है, मोमिन की मोमिन में नफरत डालता है। ये खातून यहाँ उठती, दूसरे खातून को उसके शोहर की सारी नाकामियां बता दी, मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया, तलाकें हो गई। इसे बोलते हैं शैतानत। अब सवाल ये है मेरा बच्चा अगर शैतानी करे तो क्या उस पर भी अल्लाह की लानत है या नहीं? हाँ? तो फरमाया 7 साल तक बच्चा बादशाह, 14 साल तक गुलाम, 13 या 14 में हो जाता है बालिग। फरमाया जब तक तू बालिग नहीं तेरी शैतानियां माफ हैं। हलाल और हराम सजा और जजा का कॉन्सेप्ट होता है 15 साल के बाद। जब तक बालिग नहीं तेरी शैतानियां माफ हैं। लेकिन 8 साल के बाद अगर शैतानी करे तो सजा माँ बाप को मिलती है। लानत आती तो है लेकिन बच्चे पे नहीं, बच्चे के माँ बाप पे। क्योंकि टिल 7 ये बादशाह है। ये कई मजलिसों में कह चुका कि अहले बैत फरमाते ना 7 साल तक बच्चा क्या है? बादशाह। अच्छा बादशाह किस मीनिंग में? किंग और क्वीन की मीनिंग में? नहीं, बादशाह है भोले की मीनिंग में। एक आदमी बार बार लोगों का नुकसान करता, बोलते बादशाह आदमी है, मतलब अकल से। एक बादशाह पॉजिटिव, एक बादशाह नेगेटिव मीनिंग में आता है ना, कहते बादशाह आदमी है। जिस तरह मैं कह रहा हूं हमारे मुल्क के हुक्मरान बादशाह हैं, मतलब कोई रोक टोक नहीं, कोई रोकथाम नहीं, आप जो करो आपकी मर्जी। बादशाह चाहे जिसे मारे, बादशाह चाहे जिसे जितनी अशरफियां दे, जिसे जितना माल दे, बाप का खजाना है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई हिसाब किताब करने वाला नहीं, कोई एहतसाब नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। तो आप बोलते हो बादशाह आदमी है। का 7 साल तक तेरा बच्चा है बादशाह। बादशाह क्यों है? क्योंकि इसके वजूद के अंदर अकाउंटेबिलिटी करने वाला वो पावर नहीं है जिसे अक्ल बोला जाता है। इससे ये नहीं पता कि आपका नुकसान हो रहा है या मेरा नुकसान हो रहा है। ये कभी आग में भी कूद जाएगा, कभी चलते फिरते पानी समंदर में भी चला जाएगा, घर में स्विमिंग पूल वहां चला जाएगा। अगर इससे अकल होती, ये तमीज कर पाता, नफे और नुकसान को समझ पाता, कभी उस चीज का इंतखाब न करता जिसमें इसका क्या है? नुकसान है। आफ्टर 7 ईयर्स फरमाइए तुम्हारा बच्चा मुमय्यिज है। मुमय्यिज का मतलब इसके अंदर तमीज पैदा हो गई है। किस चीज की? अच्छाई की, बुराई की। अब इब्तदाई मरहलों में है, इसे पता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अब ये तुम्हारा गुलाम है। जिस तरह एक नौकर को ट्रीट करते हो, नौकर को कोई मारता नहीं है। जितने भी सरकारी नौकर हैं वो नौकरी करते हैं, कोई बुरी बात थोड़ी है। सरकार आपको अपना नौकर बनाती है। नौकर का मतलब ये है आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस देती है कि सुबह ऑफिस इतने बजे आना है, इतने बजे चले जाना है। स्कूल में आते हो, स्कूल बताता है ये ड्रेस पहनना, ये ड्रेस नहीं पहनना, ये किताब पढ़नी है, ये किताब नहीं पढ़नी। पर अब ये तुम्हारा नौकर है, मतलब इसको कायदे और कानून के तहत चलाना है।
है कि मेरे लाल यहाँ पे बात करना अच्छी बात है, यहाँ पे खामोश रहना अच्छी बात है, सुफरे पे इतना खाना अच्छी बात है, इतना नहीं खाना अच्छी बात है, ज़बान से ये जुमला बोलना अच्छी बात है, ये जुमला बोलना अच्छी बात नहीं है, फलां से दोस्ती करना अच्छी बात है, फलां से दोस्ती करना अच्छी बात नहीं है, नमाज पढ़ने का सवाब क्या है, झूठ बोलने का नुकसान क्या है। ये सारी ट्रेनिंग 7 ईयर्स तक तुम इसे ट्रेनिंग दोगे। 7 ईयर्स का मतलब ये एक पूरा पीरियड है, बैचलर एंड मास्टर का पीरियड है, एक पूरा पीरियड एक बंदा यूनिवर्सिटी में गुजारता है PhD लेवल तक। तुम्हें 7 ईयर्स दिए जाते हैं कि इस बच्चे की ऐसी तरबियत करो और इसके अंदर तमीज पैदा करो। अब जब ये बालिग हुआ, अब खुदा हिसाब किताब लेता है। तो 14 साल तक शैतानियां अल्लाह क्या करता है, माफ करता है। 14 साल के बाद अब अगर शैतानत करेगा तो वो जो लानत इलाही है, जिसको खुदा ने बोला हुआ है कोई भी शैतानी करे लानत तू उस पे चली जाना, वो लानत आ जाती है। फिर मोमिन ने सवाल किया, मौलाना जब लानत आती है तो इक्वली सब पे आती है? यजीद भी तो शैतान था, इब्न मुलजिम ने भी बड़ी शैतानी की, इबलीस ने भी बड़ी शैतानी की, सब पे एक ही तरह आती है। मैंने कहा देखो जब बारिश बरसती है तो बारिश का कतरा सबसे पहले उस बिल्डिंग पे आता है जो सबसे ऊंची है। तो जब अल्लाह की लानत भी आती है तो सबसे पहले उस पे जाती है जो सबसे बड़ा शैतान है। अब कतरे छत पे आते हैं, छत से दीवारों पे आते हैं, फिर थोड़े थोड़े कम होते होते, क्योंकि पहले बारिश आती है बहुत ज्यादा आती है, फिर दीवारों पे कम होके जाती है, फिर दरवाजों पे और कम होती है, फिर जमीन पे जब आके गिरती है तो फिर सबसे ज्यादा कम हो जाती है। मैंने कहा लानत भी जब आती है ना, जो सबसे बड़ा है उससे बड़ी जोरदार आती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो छोटे छोटे शैतान हैं उन तक चली जाती है। असलन लानत का मतलब क्या है? लानत यानी बंदा अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है, अल्लाह के नुज़ूल नेमत से। यानी जिस पे कहते हैं ना कि जिस मोमिन का दिन, आज का दिन उसके कल के दिन से बेहतर नहीं। मासूम फरमाते मलऊन है, मलऊन है, मलऊन है। क्या मतलब? मतलब अगर आज का दिन कल के दिन से बेहतर नहीं, ऑटोमेटिकली अल्लाह की रहमत से क्या हो गया? दूर हो गया। अगर आज का दिन कल के दिन से बेहतर है और मैं उस पर रहमत है, रहमत है, रहमत है। ये बिल्कुल ऐसे अगर आप पॉजिटिव चीजें खाओगे आपके बदन को क्या होगा? फायदा होगा। नेगेटिव चीजें खाओगे आपके बॉडी को क्या होगा? नुकसान होगा। एक जनरल नॉलेज है, अगर आप जहर खाओगे तो जहर का असर जहर वाला है, अगर शफा की चीज खाओगे असर शफा वाला है। ये मेरा अमल है जो लानत को खरीदता है, ये मेरा अमल है जो रहमत को खरीदता है। अब मुसलमान लाख लोगों को बचाएं, बंदे खुदा तुम किसी को बचा नहीं सकते अगर उसका अमल बुरा है। अमल अच्छा होगा वो खुद ब खुद बच जाएगा, अमल बुरा होगा खुद ब खुद अल्लाह की लानत का शिकार हो जाएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले।